क्या आप जानते हैं कि दूसरों की मदद करने की आदत सिर्फ आदत नहीं है बल्कि एडिक्टिव भी हो सकती है। बिहेवियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी की मदद करने के बाद जो 3 किलर हॉर्मोन्स एक साथ रिलीज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन एडिक्टिव होता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। रियल सक्सेस और लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मिशन का हिस्सा बनिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल बटन ज़रूर हिट करें। पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, मैनिपुलेट देम, एक्सप्लॉइट देम। कारण हो सकता है कभी कंपटीशन, जेलिसी, खुद का फ़ायदा, या फिर मैनिपुलेशन कभी कभी पूरी तरह अनइंटेंशनल भी हो सकता है। लेकिन कारण कुछ भी हो, ये एक्सप्लॉइटेशन, ये मैनिपुलेशन गलत है। और जब हमें पता चलता है कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। हमें ये समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन मैनिपुलेटर्स को कैसे डील करना है, कैसे बिना अपना आपा खोए बैलेंस्ड और स्टेबल तरीके से इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि दूसरों की मदद करने की आदत सिर्फ आदत नहीं है बल्कि एडिक्टिव भी हो सकती है। बिहेवियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी की मदद करने के बाद जो 3 किलर हॉर्मोन्स एक साथ रिलीज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन एडिक्टिव होता है। ये हॉर्मोन्स हैं 1 सेरोटोनिन, जो कि वेलबींग की फीलिंग देता है। 2 डोपामिन, ये हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। और 3rd इज ऑक्सीटोसिन, जो हमें सेंस ऑफ कनेक्शन देता है। इन तीनों हैप्पीनेस हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशन को हैप्पीनेस ट्राइफैक्टर कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें फील गुड का एहसास कराता है। इसीलिए हम बार बार लोगों की मदद करना चाहते हैं, टू फील दैट हाई ऑफ गुडनेस। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि जब हम बार बार लोगों की परेशानी में उनकी मदद करते हैं तो हम उनसे ज़्यादा खुद की मदद करते हैं, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। इस एडिक्शन को या फिर ऑब्सेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, बहुत डिटेल में बात की थी। आज के इस वीडियो से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीक्वल है। जब आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा हो और आप ये जानते हो, तब शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे पहला लेसन है टू स्टे काम। गुस्से से नुकसान है और वो नुकसान आपका ज़्यादा है, क्योंकि यदि आप नाराज़ होंगे तो अनरीजनेबल दिखेंगे और गुस्से में आप अपनी बात साफ साफ तरह से नहीं कह पाएंगे। तो अपने मैनिपुलेटर्स को रिस्पॉन्ड करने से पहले एक लंबी सांस लीजिए। अपने दिमाग को शांत करने के लिए मन ही मन 1 to 10 या फिर 10 to 1 काउंट कीजिए। अपनी आवाज़ को कंट्रोल कीजिए। इट शुड बी नॉट लाउड, नॉट शेकी। इट शुड बी कॉन्फिडेंट एंड स्टर्न। जवाब देने से पहले मन में कुछ पॉजिटिव सोचिए और आवाज़ की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी न्यूट्रल, कॉन्फिडेंट और स्टर्न रखिए। याद रखिए कि मैनिपुलेटर्स काम निकलवाने से पहले चापलूसी यानी कि फ्लैटरी करते हैं, इसको अपना हथियार बनाते हैं। क्योंकि तारीफ सुनने के बाद ज़्यादातर लोग थोड़े नरम पड़ जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं और फिर मना नहीं कर पाते। तो लेसन नंबर 2 इज़ डोंट गेट ट्रैप्ड इन फ्लैटरी। जब आप ये जानते हैं दैट समबडी इज़ फ्लैटरिंग टू एक्सप्लॉइट, तो इस चापलूसी से बचना सीखिए ना। अब ऐसे में या तो आप उन्हें कह सकते हैं कि भूमिका मत बनाओ भाई, मुद्दे की बात करो, या फिर तारीफ को इग्नोर करिए, जिससे कि ये तारीफ आपको डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट ना करे। अक्सर इन लोगों के साथ डायरेक्ट होना एक बैंग ऑन सोल्यूशन होता है। तो लेसन नंबर 3 इज आस्क देम डायरेक्टली व्हाट दे वांट। जब वो भूमिका बना रहे हों कि वो कितने थके हुए हैं, कितने परेशान हैं, तो उनसे सीधा पूछ लीजिए, क्या ये सब कुछ तुम मुझे इसलिए बता रहे हो कि मैं तुम्हारा काम करूं? ऐसा करने से उन्हें समझ आ जाएगा कि वो एक्सपोज हो गए। अब या तो वो एम्बैरेसमेंट में आपका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेंगे, या फिर आपको अब आसान हो जाएगा मना करना, डिनाई करना। कभी कभी हम हाँ बोलने का प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि
यदि हम ना बोलेंगे तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला सिर्फ आपको मैनिपुलेट करके छोटा मोटा काम नहीं निकलवाना चाहता है, बल्कि आपको ओवर पावर भी करना चाहता है। सो द लेसन नंबर 4 इज डोंट ट्राई टू प्लीज देम। उनका मूड, उनका गुस्सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि वो नाराज हो जाएं तो होने दीजिए एंड यू जस्ट वॉक अवे। ये जो अनइंटेंशनल मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो अक्सर लो एस्टीम का शिकार होते हैं और इसी कारण वो ऐसा करते हैं। उनका सबकॉन्शियस सिर्फ वैलिडेशन चाहता है। सो जस्ट वैलिडेट देयर स्ट्रगल्स एंड दिस इज लेसन नंबर 5। आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत मेहनती हैं, आपके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हुआ होगा ना, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ। इस तरह से वैलिडेट कीजिए। इस वैलिडेशन के बाद शायद वो खुद ही काम कर लेंगे और आपको एक्सप्लॉइट करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। सो लेसन नंबर 6 इज स्पीक फॉर योरसेल्फ। जब कोई मैनिपुलेट करता है तो पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है, हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में उठना और खुद के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी वीकनेस और लोगों को भी दिखेगी और वो भी आपको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, खुद के लिए बोलते समय ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन नहीं, बल्कि क्लियर एंड कंसाइज रहिए। बात लंबी खिंचेगी तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे, मिस इंटरप्रिटेशन होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। और वैसे भी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज को समझना और फिर प्रोसेस करना हमेशा आसान होता है। ऐसा करना शायद आपको रूड लग सकता है और हम नहीं चाहते किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना। लेकिन याद रखिए कि आपका फ़ायदा उठाने वाले जब वो आपका फ़ायदा उठाते हैं तब कभी वो आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं। अपनी बात पर टिके रहिए, ना को हाँ में मत बदलिए और लाग लपेट किए बगैर सीधे और कर्ट मैसेज दो दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यदि ये सब डायरेक्ट ट्रीटमेंट आपको मुश्किल लगता हो तो फिर आप बहाना बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ और करना है, कोई और ज़रूरी काम है मेरे पास, या फिर कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर सकते हैं। शायद ये कहकर के बाद में बात करेंगे, मुझे काम करना है, मुझे जाना है कहीं, कुछ और इम्पॉर्टेंट है। अब कभी यदि आपको लगता है कि वो फ़ायदा तो उठा रहे हैं लेकिन उनकी समस्या जेन्युइन है तो उन्हें मदद कीजिए। लेकिन मदद का मतलब उनकी जगह काम करना नहीं है, खुद को परेशान करना नहीं है, बल्कि हेल्प देम फाइंड द सॉल्यूशंस। उन्हें सलाह दीजिए, समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कीजिए। उन्हें सलाह दो, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है ये जानने में उनकी मदद करो। कोई दूसरा जो मदद कर सकता है उससे मिलवाओ, कनेक्शन करवाओ, उन्हें इन्फॉर्मेशन दो ताकि उनकी सच्ची मदद हो सके। जब आप अपने मैनिपुलेटर को, एक्सप्लॉइटर को अप्रोप्रिएटली और इफ़ेक्टिवली जवाब देना सीख जाएंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आप खुद को शांति से डिफेंड कर पाएंगे और लोग समझ जाएंगे कि अब वो आपको और मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते। आज के लिए बस इतना ही। अगर अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और शेयर करके उन सब को बताइए जिनकी आप केयर करते हैं और चाहते हैं कि कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट ना कर सके। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।